नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी की। जी हां, इस त्योहार को किस दिन मनाया जाए या फिर व्रत किस दिन रखा जाए, इसे लेकर कई लोगों को उलझन है। इसलिए आज सबसे पहले हम समझेंगे कि तिथि और नक्षत्र के हिसाब से जन्माष्टमी कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके बाद बात करेंगे मथुरा में जन्माष्टमी की भव्य तैयारी की। अंदाजा है कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण की नगरी में 50 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद में आ रहे लोगों के लिए क्या इंतजाम है, और अगर आप भी वीकेंड पर मथुरा जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी समझेंगे। और आखिर में आपको इस्कॉन समेत देश के अलग अलग शहरों में जन्माष्टमी की तैयारी के खूबसूरत रंग दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं इस उलझन से कि जन्माष्टमी का त्योहार किस दिन मनाया जाना चाहिए। कुछ लोग 15 अगस्त को सही तारीख मान रहे हैं तो कुछ 17 अगस्त के पक्ष में हैं। लेकिन जानकार एक मत हैं कि उदया तिथि के हिसाब से 16 अगस्त को ही सही दिन है। चलिए तारीख को लेकर आपका संशय दूर करते हैं और ये भी बताते हैं कि मध्य रात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। ठाकुर जी का झूला सजा रही हूँ, नई नई ड्रेसें ला रहे हैं, पोशाक ला रहे हैं, मिठाइयाँ ला रहे हैं, मिठाई बनाने की कर रहे हैं, सारी तैयारियां कर रहे हैं जोर शोर से। जैसे हम अपने जन्मदिन पे करते हैं ऐसे ठाकुर जी की कर रहे हैं। तो इस टाइम पे यहाँ पे खड़ी हो, मेरे को बहुत आनंद लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आंसू नहीं रुक रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि रात को 12 बजे उनका जन्म होता है, उसके बाद ठाकुर जी की मंगला आरती होती है। ब्रज नाच रहा है, गा रहा है, खुशियां बेशुमार हैं, क्योंकि बांके बिहारी का जन्मोत्सव है। ऐसी ही खुशी देश के सभी हिस्सों में है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को जन्माष्टमी की तारीख को लेकर उलझन है। 15, 16 या फिर 17 अगस्त दिन और नक्षत्र के हिसाब से तीनों तारीखों में जन्माष्टमी किस दिन मनाएं, इसे लेकर मन में सवाल है, क्योंकि कैलेंडर्स और पंचांग में अलग अलग दिनांक हैं। तो चलिए सबसे पहले ये उलझन दूर करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि दिन बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को वृषभ ऋषि के चंद्रमा में हुआ था। इसमें सभी योग एक साथ तो नहीं बनते, इसलिए लोग योग का चयन अपने अपने हिसाब से करते हैं और इसलिए उलझन होती है। लेकिन एक बात साफ है कि इस साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को रात 11:49 से हो रही है और 16 अगस्त को रात 9:34 तक है, और उदया तिथि के हिसाब से 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के योग को देखा जाए तो इस दिन अष्टमी तिथि और वृषभ राशि के चंद्रमा के 2 योग मिल जाएंगे। अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को रात में 12:58 से होगा, जो 16 अगस्त दिन शनिवार को रात में 10:30 तक व्याप्त होगा। ऐसी स्थिति में उदयकालिक अष्टमी तिथि हमें कब प्राप्त हो रही है? शनिवार को प्राप्त हो रही है, 16 अगस्त को प्राप्त हो रही है। दूसरी तरफ रोहिणी नक्षत्र का संयोग जो है अर्धरात्रि में 15 और 16 की रात को नहीं मिल रहा है, और साथ ही 16 तारीख की रात में भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में उदयकालिक मान्यता को ध्यान में रखते हुए अष्टमी तिथि जब उदयकालिक स्थिति में होगी, उसको ध्यान में रखते हुए जो मुख्य पर्व होगा, व्रत किया जाएगा, वह 16 अगस्त दिन शनिवार को किया जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी का मुहूर्त 16 अगस्त की रात 12:04 से लेकर 12:47 तक है। जहाँ तक जन्माष्टमी के साथ रोहिणी नक्षत्र के योग की बात है तो वो 17 अगस्त को है, लेकिन तब जन्माष्टमी नहीं होगी। इसी तरह 15 अगस्त को सिर्फ अष्टमी है, वृषभ राशि के चंद्रमा का योग नहीं है। यानी हर हिसाब से
16 अगस्त ही जन्माष्टमी के लिए ज्यादा शुभ है और इसलिए इस्कॉन के मंदिरों, मथुरा जन्मभूमि और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में इसी दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जन्माष्टमी का पावन पुनीत त्योहार 16 अगस्त सैटरडे को मनाया जाएगा और उस दिन साल में एक बार होने वाली विशेष रूपी मंगला आरती का हमारे ठाकुर जी का नजर उतारने के लिए भव्य आयोजन किया जाता है। इस आरती को देखने के लिए देश विदेश से और पूरे जनपद से विशेष लोग इकट्ठा होते हैं। साल में ये आरती कृष्ण जन्म के बाद 2 बजे साल में एक बार हमारे यहाँ मनाई जाती है। अब आपको जन्माष्टमी की पूजा का विधान भी बताते हैं। पूजा पाठ के बाद भगवान कृष्ण के बाल रूप का जल और दूध से अभिषेक किया जाता है। नए वस्त्र पहनाकर फूल, फल, मिठाई का भोग लगाया जाता है और विशेष रूप से रात को 12 बजे कृष्ण जन्म के समय पूजा और आरती की जाती है। भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं। कुछ लोग जन्मोत्सव के तुरंत बाद पारण करते हैं और कुछ अगले दिन सूर्योदय के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी जन्मोत्सव का त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन वहां भी जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जा रही है, यानी उसी दिन मध्यरात्रि को भगवान का प्राकट्य होगा। अनुमान है कि इस दौरान देश भर से करीब 50 लाख भक्त ब्रज आएंगे और उनके लिए सुविधा से लेकर सुरक्षा तक के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां तक बात है सजावट की, तो अभी कृष्ण की नगरी स्वर्ग से भी सुंदर नजर आ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रंग बिरंगी रोशनी से खिला हुआ नगर, कहीं झूमर, कहीं झालर, फूल पत्तियों से सजी हुई डगर। कान्हा के मंदिर में सजावट सितारों जैसी है तो पंडाल में नक्काशी पेंटिंग जैसी। और सड़कों का भी क्या खूब श्रृंगार हुआ है। मकानों दुकानों को तो जाने दीजिए, रोशनी से घने पेड़ भी गुलजार हैं। ये खूबसूरत माहौल है मथुरा का। जैसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने यहाँ देवता भी आते हैं, तो फिर जन्मोत्सव की तैयारी में कोई कोर कसर बाकी कैसे रह जाए। दिन रात काम हो रहा है। गली, चौक, चौराहे और यहाँ तक कि बिजली के खंबे, सभी पर नया रंग है। और उस मुख्य सड़क पर जो जन्मभूमि तक जाती है, भक्तों का स्वागत करती ये बिजली वाली रंगोली। जन्मोत्सव पर ब्रज में जो उल्लास है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आदेश भले ही प्रशासन का हो, मगर दिन रात जुटे इन लोगों के लिए काम तो कान्हा का ही है। इसीलिए सभी भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ लगे हुए हैं। कहीं तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं तो कहीं नए बैरियर लगाए जा रहे हैं। जन्मभूमि और उसके आसपास के इलाके में रंग बिरंगी रोशनी की चमक दमक ऐसी है कि भाई देखने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाएं। 15 से 17 अगस्त तक यानी कि 3 दिन ब्रज में जन्मोत्सव की धूम रहेगी। कृष्ण की नगरी में भक्तों की भारी भीड़ होगी, इसीलिए प्रशासन की नजर हर एक चीज पर है। आयोजन बड़ा है, इसीलिए सुरक्षा पर भी बहुत फोकस है। मथुरा को, वृंदावन को और पूरे मथुरा को आप जैसा कि स्वयं भी देख रहे होंगे, खूब अच्छे से सजाया जा रहा है। चौराहों को पर कल्चरल प्रोग्राम कराए जाएंगे, उनको सजाया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे रसखान जी की समाधि स्थल है, नंदगांव है, बरसाना है, रावल है जहां राधा जी का जन्म हुआ था, सब जगहों को खूब अच्छे से एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरे शहर को सेक्टर में और जोन में डिवाइड किया गया है। जितने भी हमारी स्ट्रीट्स हैं, जितने रोड हैं, उनकी प्रॉपर सफाई की गई है। हम सभी जानते हैं कि 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा का कार्यक्रम है और 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस है। तो भगवान जी का जन्मदिन है और देश की स्वाधीनता का भी जन्मदिन 15 अगस्त को है। संजोग है कि इस बार जन्माष्टमी वीकेंड में है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक लंबी छुट्टी है।
लिहाजा एक बात तो तय है कि जन्माष्टमी पर ब्रज में तिल रखने की भी जगह नहीं होगी। प्रशासन मान के चल रहा है कि 3 दिन में 50 लाख से ज्यादा लोग मथुरा पहुंचेंगे। पुलिस बस इसी हिसाब से अपनी तैयारी भी कर रही है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, 3 जोन, 17 सेक्टर और कई सब सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएसी तथा सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट की गई है। काफ़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया है। महिला सुरक्षा पर विशेष फोकस करते हुए ये चीज़ किया गया है। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे, पीएस सिस्टम, हमारे टीथर ड्रोन कैमरे, इन सब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल के हजारों जवानों के साथ अत्याधुनिक तकनीक भी सुनिश्चित करेगी कि किसी को कोई परेशानी न हो। छोटी बड़ी तमाम सुविधाओं के इंतजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं। 24 घंटे साफ सफाई की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें करीब 1200 साफ सफाई कर्मी हमारी नॉर्मल व्यवस्था के अतिरिक्त लगाए गए हैं, जो 24 घंटे सुचारू रूप से ड्यूटी करेंगे और साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला जन्मोत्सव है, इसीलिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की छाप इस आयोजन पर रहेगी। जन्मस्थान परिसर में जहां ऑपरेशन सिंदूर का भव्य कटआउट होगा, वहीं ठाकुर जी के पुष्प बंगला को सिंदूर नाम दिया गया है। सिंदूर पुष्प बंगला को ब्रज की प्राचीन कलाओं और नक्काशी के इस्तेमाल से बनाया गया है। और हाँ, गर्भगृह की सजावट में 221 किलो चांदी का इस्तेमाल हुआ है। इस साल मथुरा में जन्मभूमि की सजावट बहुत खास है, जिसमें देसी विदेशी फूलों के अलावा लाइटिंग का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। 16 अगस्त को यहाँ लाखों की तादाद में भक्त आने वाले हैं। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है और 5252वें जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भगवान का जन्मोत्सव है, वो अपने दिव्य और भव्य होगा। अगर जन्मोत्सव की बात करें तो भगवान का जो उत्सव है ना, उसमें विश्वास है, प्यार है और समर्पण है। जो भी भक्त यहाँ आ रहे हैं उनके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। भगवान का उत्सव है ना, तो उत्सव बड़ा अद्भुत और अनोखा है और श्रद्धालुओं में भगवान के प्रति जो समर्पण की भावना है, जो भाव है, वो भी अनोखा है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, अजन्मे का जन्मोत्सव है, जिसको मनाने के लिए करीब 50 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे और अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाएंगे। कैमरामैन पवन के साथ मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। अयोध्या से लेकर उधमपुर और राजकोट तक भक्ति, उल्लास और परंपरा, साथ ही श्रद्धा की अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं झांकियां निकाली जा रही हैं, तो कहीं बच्चे गोपी कृष्ण बनकर रंग जमा रहे हैं। मंदिरों में सजावट देखने को मिल रही है। उधमपुर में कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर को भक्ति और उल्लास से सराबोर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से यहाँ पूजा होती है और खास वेशभूषा में वो सजे श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ झांकियां निकाली। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिरों को भी सुंदर तरीके से सजाया गया। उधमपुर में राधे कृष्ण के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं दूसरी तरफ राजकोट में भी जन्माष्टमी से पहले आस्था और परंपरा का रंगारंग संगम देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद द्वारा 21वीं वार्षिक गोपी कृष्ण प्रतियोगिता आयोजित की गई। 3 से 12 साल के 200 बच्चों ने गोपी और कृष्ण की वेशभूषा में मनमोहक झांकी निकाली। शोभा यात्रा और भक्ति संगीत से पूरा माहौल भक्तिमय उठा। अयोध्या में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर है। बाजारों में रौनक है। भक्त भगवान कृष्ण के वस्त्र, मुकुट, बांसुरी और झूले की खरीदारी में पूरे भक्ति भाव के साथ जुटे हैं। बात अगर जन्मोत्सव की हो तो इस्कॉन का जिक्र लाजमी है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में इस त्यौहार की जबरदस्त तैयारी है। रंग बिरंगी लाइटें, थाईलैंड से मंगवाए गए फूल और झूमते भक्त, हर तरफ कृष्ण प्रेम का अद्भुत नजारा है। श्रद्धा, सजावट और कीर्तन ने मंदिर को एक दिव्य धाम बना दिया है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट को।
जन्माष्टमी से पहले रोशनी से जगमगाया दिल्ली का इस्कॉन मंदिर। रंग बिरंगी लाइट्स, जगमगाया माहौल। त्योहारों में जब जन्माष्टमी की बात हो तो पूरे देश में भक्ति और उल्लास की लहर दौड़ती है। हर बार की तरह भक्तों में भगवान के जन्मोत्सव के लिए जबरदस्त उत्साह है। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आएंगे और इस पर्व के मद्देनजर यहाँ पर भव्य तैयारियां की जा रही है। सुंदर लाइटों से जो है यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। खूबसूरत लाइटों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा। हम तो बाहर से मेरठ से घूमने आए दिल्ली में, हम तो पहली बार आए तो हमें तो बहुत अच्छी लगी। पिछले साल भी मैं यहीं पर था, लेकिन पिछले साल से भी इस साल बहुत ही अच्छा है सजावट। कहीं महिलाएं माला बना रही हैं, तो कहीं मिष्ठान बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में इस्कॉन मंदिर में जैसे स्वर्ग उतर आया है। मंदिर में अभी से भक्तों का तांता लग गया है। हजारों लाइट से सजा मंदिर परिसर, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाती झांकियां और हर कोना भक्ति में रंगा हुआ है। इस बार इस्कॉन मंदिर को सजाने के लिए थाईलैंड से खास फूल मंगवाए गए हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर बाल गोपाल को माखन खाते हुए दिखाया गया है। सखा, भाई, बेटा, कृष्ण हर रिश्ते में समाये हैं। हाँ, पर सबसे मनमोहक रूप लड्डू गोपाल का है। उन्हीं का जन्मोत्सव है, इसलिए श्रद्धा के साथ तैयारी भरपूर है। हर साल की तरह इस बार भी मंदिर में 6 से 7 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखते हुए विशाल टेंट, भजन संध्या, प्रसाद वितरण और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। मंदिर परिसर में भक्त हरिनाम संकीर्तन में झूमते नजर आ रहे हैं। दिन भर भजन कीर्तन, कथा वाचन और रात में श्री कृष्ण जन्म का भव्य आयोजन होगा। दिल्ली का इस्कॉन मंदिर इस उत्सव को हर साल एक नई भव्यता के साथ जीता है। इस बार की सजावट, रोशनी और श्रद्धा ये बताती है कि भगवान श्री कृष्ण के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।